हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेंसुरेशन कर रहे हैं। मेंसुरेशन में वो क्वेश्चन जो बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं एप्लीकेशन आपको करवा चुका हूं। मैं एप्लीकेशन में क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर भी वीडियो बना चुका हूं और आपको मैं टॉपिक वाइज सारे सॉलिड्स एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपको पसंद आए होंगे वीडियो, और आपने नहीं देखे तो अभी फिर देख लीजिए। आज मैं एक वीडियो फिर लेके आया हूं आपके लिए, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपके बेसिक्स और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक क्वेश्चन है, वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक क्यूबॉइड टाइप का कैनाल है और इसमें से पानी आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये 30 मिनट्स में कितनी एरिया को इरिगेट करेगा। तो पहले तो हम स्पीड, हमें कैनाल की लेंथ नहीं पता है, तो ऐसे केस में हम ये कर लेते हैं कि 1 मिनट में कैनाल में कितना पानी फ्लो हो रहा है, कितना पानी उसमें से निकल रहा है, वही हमारी लेंथ हो जाएगी और कैनाल की। तो हम एक स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड को हम मीटर पर मिनट पर कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मिनट में 500/3 मिनट, ये स्पीड हो जाएगी मीटर पर मिनट। तो यानी कि 1 मिनट में पानी यहां से यहां पहुंच गया, तो ये हमारे कैनाल की लेंथ हो गई। ब्रेथ हमारे पास है, हाइट हमारे पास है। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप नहीं, कैनाल इन 1 मिनट, ये आ गया 100 into 15 मीटर क्यूब। अब 30 मिनट, ये मिनट का साइन होता है, अगर डबल टिक लगा देंगे तो सेकेंड हो जाएगा। तो इन 30 मिनट्स, ये हो गया 30 into 100 into 15, 1500 into 30 मीटर क्यूब। 1 मिनट में इतना पानी आ रहा है। अब कितनी एरिया को इरिगेट करेगा ये, तो हमने x मीटर स्क्वायर सपोज कर लिया 30 मिनट्स में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड इन 30 मिनट्स, हमने x इंटू एरिया हाइट कर दिया, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया इंटू हाइट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। वॉल्यूम के 3 फॉर्मूले होते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। कभी कभी कह देते हैं एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल इज स्क्वायर। तो हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी लेंथ दी होगी कैनाल की। कभी कभी एरिया क्रॉस सेक्शन दे देते हैं ट्रेपीजियम, तो हम ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया इंटू हाइट हो गई, क्योंकि 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए फील्ड में। अब ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे, क्योंकि जितना भी 30 मिनट्स में पानी आ रहा है कैनाल से, वही फील्ड में जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 0.08 इक्वल टू 1500 इंटू 30। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1500 इंटू 30 अपॉन 0.08। ये पॉइंट यहां से हटेगा, यहां पर 2 जीरो आ जाएंगे, फिर हम इसको कैंसिल कर देंगे। ये आपका आ जाएगा 4 2 जा 8 25 और 2 15 जा, और 15 इंटू 15 225 0 0 इंटू 25, और ये आपका आ जाएगा 562500 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हम कर देंगे इसको 562500 अपॉन हेक्टेयर, ये कैंसिल, डेसिमल खिसक जाएगा, 56.25 हेक्टेयर। इतनी एरिया को ये 30 मिनट्स में इरिगेट करेगा। गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ये आए हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, और आपके बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक फाउंटेन पेन है,
फाउंटेन पेन का जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर है। तो वो इसमें जो इंक है वो 275 वर्ड्स लिखती है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर एक वाटर बोतल जिसमें 1/4 लीटर इंक है, 1/4 ऑफ द लीटर, तो कितने वर्ड्स लिखेगी? तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ इंक इन पेन, इन फाउंटेन पेन, तो ये हो जाएगा πr²h 22/7, रेडियस 0.5/2 हो जाएगा, हाइट 7, ठीक है, डायमीटर 0.5 है तो रेडियस 0.5/2, 7 से कैंसिल, पॉइंट हटा लीजिए, 20 पॉइंट ये हटाइए, 25 4 जा 5 4 जा, तो ये हुआ 22/16 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1/4 ऑफ द लीटर वाटर द इंक बोतल कंटेनिंग इंक, तो 1 लीटर इक्वल टू होगा 1 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 22/16 सेंटीमीटर क्यूब इज राइटिंग 275 वर्ड्स। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना लिखेंगे, 275 अपॉन 22 इंटू 16 वर्ड्स। तो 1/4 लीटर, 1/4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखेगा आपका 275 22/16, 16/22 इंटू 1/4 इंटू 1000, ऐसे कर देंगे। 16/22 तो पहले ही आ गया था, 1/4 इंटू 1000 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 25 से कैंसिल हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 50,000 वर्ड्स, 50,000 वर्ड्स, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। एक स्फीयर को एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाला गया है और सिलेंड्रिकल वेसल में जब हम डालेंगे तो ये पानी इसमें भरा हुआ है, यहां तक ये पानी ऑलरेडी इसमें यहां पर था। जब पानी हमने इसमें भरा हुआ था तो इसको स्फीयर को इसमें डाला तो ये कंप्लीटली सबमर्ज हो गया। तो वाटर लेवल राइज हुआ, यहां तक वाटर लेवल यहां तक राइज हो गया। ऑब्वियसली जब हम कोई सॉलिड को किसी इसमें डालेंगे बर्तन में तो उसका वाटर लेवल बढ़ेगा, तो वाटर लेवल 3/9 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो ये बोल रहा है 3/9 सेंटीमीटर यानी कि 9 सेंटीमीटर, ये हो गया 32/9 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई हमारी। अब हमें सिलेंडर के हाइट से मतलब नहीं है, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उतने ही हाइट से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन ही वही है। कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, देन वाटर लेवल इज राइज ऑफ वेसल इज राइजेज बाय 3/9 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द वेसल, हमें इसका डायमीटर निकालना है सिलेंडर का। तो इसमें जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल लग जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर according to the question volume of sphere is equal to volume of water displaced, ये लग जाएगा। यही आर्किमिडीज साहब ने कहा था, कोई भी बॉडी अपनी वेट के इक्वल वाटर डिस्प्लेस करेगी। तो 4/3 पाई
रेडियस है 6 इंटू 6 इंटू 6 पाई, आर निकालना है हमको, हाइट है 32/9, क्योंकि इतना वाटर, इतना लेवल राइज हुआ है। तो 3 3 या 9, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 32, 4 8 जा 32, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अच्छा ये 3 भी आएगा इधर, 3, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3, 4 3 जा रहे हैं, स्क्वायर है, तो R इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या आ गया? डायमीटर है 18 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आपका 18 सेंटीमीटर। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर हो गया। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है, एग्जाम में आया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, तो इसलिए मैंने आपके लिए कर दिया। गुड क्वेश्चन। आइए एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। A right circular cone is divided by plane parallel to its base into a small cone of volume V1. ये एक कोन है, इसको एक राइट पैरेलल टू द प्लेन से काट दिया गया है। इसका वॉल्यूम V1 है, रेडियस R1 है, हाइट हमने H1 ले ली है, और जो नीचे फ्रस्टम बना उसका वॉल्यूम V2 है, रेडियस R2 है, हाइट इसकी H2 ले ली है, और V1:V2 दे रखा है 1:2, V1/V2 1:3, 1:3 दे रखा है, 1:3, 1/3। अब ये बोल रहा है तो हमें ऑल्टीट्यूड का रेशियो निकालना है, टू फाइंड रेशियो ऑफ H1/H2, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ कोन, रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड और हाइट एक ही चीज है, ऑल्टीट्यूड स्मॉल कोन दैट ऑफ फ्रस्टम, इनका रेशियो निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले सिमिलरिटी प्रूव कर देंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE and triangle ABC. Angle ABC is equal to ADE is equal to angle ABC. ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, पहले एक वीडियो में हम कर भी चुके हैं। और एंगल AED is equal to angle ACB. Angle AED is equal to angle ACB, corresponding angles, क्योंकि पैरेलल है लाइन। तो ट्रायंगल आपके ADE सिमिलर हो जाएंगे ADE ABC के। ये छोटा ट्रायंगल बड़े से सिमिलर हो जाएगा। ADE 90 डिग्री राइट सर्कुलर है, और AED ACB के। AA रूल से सिमिलरिटी हो गई। अब हम क्या करेंगे, R2/R1, इनका रेशियो ये है आपका H2 प्लस H1, कंप्लीट हाइट ये है, क्योंकि इतनी हाइट H2 है, इतनी हाइट H1 है, तो H2 प्लस H1 इक्वल टू अपॉन H1 अलग अलग कर दो इसको, H2/H1 प्लस 1, जब अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा H2/H1 प्लस H1/H1 कैंसिल। ये एक रिलेशन आ गया आपका। दिस वी हैव गॉट वन रिलेशन।
इसकी अभी हमें जरूरत आगे पड़ेगी। अब देखिए V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2, V1 है स्मॉल कोर का वॉल्यूम 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर पाई H2, R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये फ्रस्टम का वॉल्यूम, फ्रस्टम की हाइट H2 है, कोन की हाइट H1 है, तो यहां पर हो जाएगा ये 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 और ये कोन क्या फ्रस्टम का वॉल्यूम 1/3 1 पाई 1/3 पाई कैंसिल। अब एक काम करेंगे हम H1 अपॉन H2 कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे इसके नीचे और R1 स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर, ये आ गया। क्योंकि R2 स्क्वायर भी है और R1 स्क्वायर भी है, R1 स्क्वायर को नीचे ले आए और सबके साथ लिख दिया। V1 अपॉन V2 है 1/3, H1 अपॉन H2 है, H1 अपॉन H2, ये आपका स्क्वायर कैंसिल, इससे आपका ये कैंसिल, तो R2 अपॉन R1 हमें अभी निकाला था, H1 प्लस ये वैल्यू पुट कर दो H2 अपॉन H1 प्लस 1, इसकी जगह ये हो जाएगा आपका H2 प्लस अपॉन H1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए R2 अपॉन R1, जहां जहां है वहां पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए। इसके बाद आएगा H1 अपॉन H2, ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, H2 अपॉन H1 प्लस 1, इसमें आप होल स्क्वायर लगा लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या आएगा H2 अपॉन H1 होल स्क्वायर प्लस 2H2 अपॉन H1 प्लस 1, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। 1/3 इक्वल टू H1 अपॉन H2, ये था 1 प्लस 1 प्लस 1, ये तो 3 लास्ट में आ जाएगा, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए H2 अपॉन H1 होल स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों एक ही जैसे, ये दोनों एक ही टर्म है, तो 3 H2 अपॉन H1 प्लस 3, ये आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा H2 अपॉन H1 होल स्क्वायर प्लस 3 H2 अपॉन H1 प्लस 3 इक्वल टू 3 H1 अपॉन H2, H1 अपॉन H2, ये आ गया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब हम ये यहां पर है H2 अपॉन H1 और इधर है H1 अपॉन H2, हमको सेम लाना है, या तो H1 अपॉन H2 ही आए या H2 अपॉन H1 ही आए। दो जगह H2 अपॉन H1 है, एक जगह H1 अपॉन H2 है, तो पूरी इक्वेशन को H1 अपॉन H2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग
बाय H1 अपॉन H2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय H1 अपॉन H2, देखिए क्या आएगा, नहीं H2 अपॉन H1, उल्टा, इसका जो वह है उसका उल्टा, H2 अपॉन H1, H2 अपॉन H1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे एक फायदा होगा, तो ये आपको आ जाएगा H2 अपॉन H1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, H2 अपॉन H1 होल क्यूब प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा 3H2 अपॉन H1 होल स्क्वायर, इसके साथ 3H2 अपॉन H1 इक्वल टू ये 3H2 अपॉन H1 और ये हो जाएगा 3, ये कट जाएंगे, H2 से कट जाएगा, H1 से कट जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम एक काम करेंगे, हमें तो रेशियो निकालना है ना H1 अपॉन H2 का। अब एक काम करेंगे, अब इन स्टेप्स की जरूरत नहीं है, अब हम +1 दोनों साइड ऐड कर देंगे, एडिंग 1 बोथ साइड्स, H2 अपॉन H1 होल क्यूब प्लस 3H2 अपॉन H1 होल स्क्वायर प्लस 3H2 अपॉन H1 प्लस 1 इक्वल टू 4, यहां +1 कर दिया, यहां 3 + 1 4 हो गया। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए इससे बहुत फायदा हो गया, H2 प्लस H1, H2 प्लस H1, H1 प्लस 1 होल क्यूब जब करेंगे हम, ये आ जाएगा H2 अपॉन H1 होल क्यूब प्लस 3H2 अपॉन H1 होल स्क्वायर प्लस 3H2 अपॉन H1 प्लस 1, ये आ जाएगा, ये A प्लस बी का होल क्यूब बन गया, A प्लस बी होल क्यूब है A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर प्लस 1 प्लस B क्यूब की जगह 1 है, यही रिजल्ट मिलेगा आपको। ये तो है H1 A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर प्लस 1, तो अब हम इसको लिख देंगे H2 अपॉन H1 प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 4, एंड दिस विल गिव यू H2 अपॉन H1 प्लस 1, अब 4 का क्यूब रूट तो होता नहीं है, तो आ जाएगा 4 टू द पावर 1/3, 4 टू द पावर 1/3, इसकी भी अब जरूरत नहीं है। नाउ H2 अपॉन H1 इक्वल टू, ये 1 उधर चला जाएगा, 4 टू द पावर 1/3 माइनस 1, क्या हो गया, हमें निकालना है H1 अपॉन H2, आंसर आ रहा है H2 अपॉन H1, रेसिप्रोकल कर दो, H1 अपॉन H2 1 अपॉन 4 टू द पावर 1/3 माइनस 1, जहां पर क्यूब रूट नहीं निकलता है वहां पर या तो हम 4 टू द पावर 1/3 लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, एक ही बात है। ये रैशनल नंबर के वीडियो में मैंने आपको बताया था, 2 तरीके होते हैं, इसका मतलब होता है 4 टू द पावर 1/3, ये आ गया, तो H1 is to H2 इक्वल टू 1 is to 4 to the power 1/3 minus 1 इज ए गुड क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम का भी में भी पूछा जा सकता है। तो दैट्स व्हाई आई सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।